एक तू ही निरंकार। पद संख्या 234। दीवारें न खड़ी हो पाए, नींव अगर कोई कच्ची हो, सच का महल कभी नहीं बनता, नींव अगर ना सच्ची हो। चालाकी चतुराई से रब कभी रिझाया जाए ना, नौका में भर भारी वाहन पार लगाया जाए ना। अंदर बाहर से एक हो हम, तो यह रब परवान करे, कहे अवतार यह सहज भाव में, बंदे का कल्याण करे। दीवारें ना खड़ी हो पाए, नींव अगर कोई कच्ची हो। सासंग जी, अगर जिसकी नींव कच्ची होगी उस पे दीवारें कहाँ से खड़ी हो पाएंगी सासंग जी। ऐसे ही ये इंसान की जिंदगी होती है। अगर इंसान कच्चे का संग करता है ना, तो हमेशा वो अंधकार की तरफ चला जाता है, भटकन की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर किसी साधु संत का संग करता है तो वो पक्के का संग करता है। उसकी दीवारें इतनी मजबूत हो जाती है ना सासंग जी, कितने भी आंधी तूफान आए लेकिन वे दीवारें कभी फिर गिर नहीं पाती है। क्योंकि जो इस निरंकार को जान लेता है, पहचान लेता है, इस सत्य का, सच का संग कर लेता है, तो सत्संगत जी फिर उसे इतनी पावर मिल जाती है कि वो कभी है ना इस अंधकार की ओर जाता ही नहीं है। क्योंकि ये जो निरंकार है, ये सद्गुरु महाराज है, इनका हाथ जिसके सर पे आ जाती है सत्संगत जी, उनके तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। उनकी दीवारें मजबूत हो जाती हैं, पत्थर की बिल्कुल मजबूत। कितने भी आंधी तूफान आओ सब टकरा के चले जाते हैं, कोई हिला नहीं पाता है उन्हें। जो सच की नींव होती है ना, वो कभी भी है ना सत्संगत जी गिरती नहीं है। चालाकी चतुराई से रब कभी रिझाया जाए ना। सत्संगत जी, अगर हम इसके दर पे, इससे जुड़ने के बाद कोई चालाकी चतुराई करते हैं तो इससे हम इसको रिझा नहीं सकते हैं। ये अंतर्यामी है, घट घट में बैठा हुआ है, ये सबकी पता है इसको, कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, किसके अंदर चतुराई है। लेकिन सत्संगत जी, ऐसा करने से ये रब कभी रीझता नहीं है। इस सच्चे पातशाह को तो सेवा, संगत, सिमरन, सिमरन जब इसे मन में सदैव हम आठों पहर बसा के रखते हैं ना अपने मन में, तब ये निष्काम सेवा से, संगत से तब गुरु रीझता है। ये नहीं है ज्ञान ले लिया, चार आदमियों में बैठ के आया, आता जाता कुछ नहीं है, फेंकनी शुरू कर दी लंबी लंबी, भाई मैंने तो ज्ञान ले लिया, मैं तो निरंकारी बन गया। संगत में जाना नहीं है, फेंकना सबके साथ है, खुद अमल नहीं करना है, दूसरों को ज्ञान बांटना है। ऐसे नहीं करना है सत्संग जी। ऐसे करने से गुरु कभी रिझाया नहीं जा सकता है सत्संग जी। ये तो जब जो संत होता है ना सत्संग जी, जो निष्काम बेगर भेदभाव के जो सेवा करता है, सिमरन करता है, संगत में जाता है सत्संग जी, तब तब ये सद्गुरु महाराज उसे सदैव हर विपदा हर संकट से दूर रखता है सत्संग जी। तो इसलिए तो कहते हैं सत्संग जी, हमें पक्कों का संग करना है, कच्चों का नहीं करना है। पक्कों का संग यानी कि संतों का संग। कच्चों का संग जैसे जो गई निंदा चुगली भटकाने वाला मनमुख, उनका संग नहीं करना है सत्संग जी। नौका में भारी वाहन पार लगाया जाए ना। सत्संग जी, अगर नाव में हम जरूरत से ज़्यादा भारी सामान रखेंगे तो क्या होगा, वो तो डूब ही जाएगी ना। तो हमें सिर्फ उतना ही सामान रखना है जिससे कि इसे पार लगाया जा सके।
तो साथ संगत जी कहने का भाव यहाँ पे यही है, अगर हम अपने मन पे दूसरों की चिंता, टेंशन, फिक्र का बोझ रखेंगे तो फिर क्या होगा, भटक ही जाना है। अंदर बाहर से एक हो हम, तो यह रब परवान करे। साथ संगत जी अगर हमारे अंदर भी सिमरन है, बाहर भी सिमरन है, और ये जो वाणी है इसकी जो मिठास है, ये सभी के साथ सब एक जैसा व्यवहार, ऐसा नहीं एक मिला तो उसके साथ तू थोड़ा, दूसरा मिला हाँ जी हाँ जी, ये सब नहीं करना है। प्यार सबसे एक समान ही करना पड़ता है, क्योंकि ये सदगुरु महाराज भी तो सबको एक ही नज़र से देखता है। इसके अंदर कभी कोई तेर मेर नहीं होती है, किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो साथ संगत जी जब हम अंदर से भी संत संत की तरह प्यार, नम्रता, ऐसी भावनाएं जब हमारे अंदर आ जाती है ना, तो अंदर बाहर से हमेशा एक जैसा रहना है हमें, तभी ये सारी सेवाएं हमारी सदगुरु महाराज के चरणों में परवान होती है। कहे अवतार यह सहज भाव में बंदे का कल्याण करे। साथ संगत जी हमारा काम तो कर्म करना है, कल्याण तो ये सदगुरु महाराज करेंगे, ये निरंकार करेगा। हमें तो निष्काम, किसी भी भेदभाव से हमें कोई भी सेवा नहीं करनी है, निष्काम मन से करनी है सेवा में, किसी लालच से नहीं करनी है कि अंदर लालच घुसा हुआ है, आज सेवा पे जाएंगे सदगुरु महाराज हमारा ऐसा कर देना, सदगुरु महाराज हमारा ये काम बना देना, वो बना देना। तो साथ संगत जी वो भावना फिर निष्काम कहाँ हुई साथ संगत जी। सच्ची सेवा साथ संगत जी वही होती है जो निष्काम निष्काम भाव से की जाए साथ संगत जी। तो साथ संगत जी जब भी हम सेवा पर जाएं तो अपने इस मन को और अपनी झोली को बिल्कुल खाली करके ले जाए, ताकि सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के अपनी झोली को भर के ले आए, इस मन में इस निरंकार को बसा के ले आए, ताकि ये मन कभी भटके ही नहीं साथ संगत जी। और ये मन तभी इस मन में ठहराव रहता है जब हम आठों पहर सिमरन सिमरन करेंगे सदगुरु महाराज का। तो आओ साथ संगत जी मिल के ऐसे सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़ के अपने जीवन को सफल बनाते हुए चले जाए। प्यार से कहना धन निरंकार जी।